हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 24 जनवरी शिफ्ट 1 का एक बाइनोमियल का क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन दस आर इन एपी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग स्कूल के पेपर्स में भी सॉल्व कर चुके होते हैं। ये उसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए n+4 गिवन, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ तक का पहले डेटा लिख लें। कह रहा कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, मतलब हम लोग इसको लिख देते हैं T5, मतलब कोफिशिएंट ऑफ T5, T6, T7 दे आर इन AP, है ना। तो हम लोग कोफिशिएंट लिखते कैसे हैं, तो हमें एक जनरल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। x+y⁴ n अगर है तो इसका r+1th टर्म कितना हो जाता है, NCR x⁻n−r y⁴r, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये कोफिशिएंट हो गया। तो अगर हम लोग फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मान ली मैं T5 लिखता हूँ तो हो जाएगा NC4, है ना, x⁻n−4 एंड y⁴4। ये बाइनोमियल का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, लिख देंगे ट्वाइस ऑफ T6 इज इक्वल्स टू T5 + T7। ये याद रखना है कि अपने को कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट लिखना है तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, T6 का मतलब हो गया 2 × n+4 C5, ऐसा लिखेंगे। और T5 का मतलब हो गया n+4 C4। T7 का मतलब हो गया n+4 C6। अब इसको सॉल्व करना है। तो कई बार इसको सॉल्व करने में भी हमें दिक्कत आती है, बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। उसको देखिए, NCR का फॉर्मूला लगा दिया, 2 × n+4 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा n-1 एंड 5 ये फॉर्मूला होता है NCR का। यहाँ आएगा n+4 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज n इंटू 4 प्लस n+4 डिवाइडेड बाई n-2 इंटू 6। अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास n लिखा है तो क्या लिखते हैं इसको, n-1 n-2 ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा फैक्टोरियल है, ये वाला। तो इसका मतलब बाकी को हम लोग इसी तरह से ब्रेक करेंगे। न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 2, यहाँ लिखेंगे n-1 इंटू n-2। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 4, तो इसको लिखेंगे 5 × 4 इक्वल्स टू 1/n n-1 इंटू n-2 इंटू 4 प्लस 1/n-2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो गया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, है ना, ये सभी जगह से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से आ गया हमारे पास 2/5 टाइम्स n-1 इक्वल्स टू 1/n n-1 प्लस 1/30। इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आएगा 12 n इक्वल्स टू 30 प्लस n-1, ऐसा बनेगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा n² -13 n + 30 इक्वल्स टू 0। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, तो ये 10 एंड 3 में ब्रेक हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ आएगा n-10 एंड n-3 इक्वल्स टू 0। तो n की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 10 और एक आ गई 3। तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको फिफ्थ टर्म कहाँ से मिलेगा अगर n की वैल्यू 3 होगी तो, है ना। सेवन्थ टर्म कहाँ से मिलेगा, अगर ये 7 तक है तो T7 ही मिलेगा सिर्फ, है ना। तो हम लोग 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 को यूज़ करेंगे। हालांकि 3 अगर लिखते हैं तो यहाँ आएगा 7,
बट यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू देख लीजिए फिर आप, जैसे आप 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, 7 है तो यहाँ पे कहीं भी 7 तो लिखा ही नहीं है, तो आप वैसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 10 कंसीडर कर लेता हूँ। अगर n 10 है तो हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये क्या बन गई, ये बन गई 1 + x² 14। अब हमें निकालना ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट देखिए यहाँ लिखा ना ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये क्या होता है, दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म होता है उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म विल बी T14/2 + 1। इसमें टोटल 15 टर्म्स हैं, सो देयर विल बी ओनली 1 मिडिल टर्म, दैट इज दिस वन, मतलब T8, यही हमारा मिडिल टर्म हो गया। तो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना हो गया, T8 का मतलब हो जाएगा 14c7 x² 7। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट विल बी 14c7, ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन कंसीडर करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन सिंपल सा ही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।